मुल्क में मानसून का ताकतवर स्पेल, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, नदी नाले बिफर गए। मोहम्मद में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। शासमाल डैम ओवरफ्लो, जुनूबी वज़ीरिस्तान और जिला खैबर में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सैलाबी रेला टांक बाजार में दाखिल हो गया। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियां सैलाब में फंस गईं। जो पशीन, ज़ियारत, चमन और जाफराबाद में सड़कें ज़ेरे आब, फसलें मुतासिर। अंदरून सिंध शदीद बारिश, शिकारपुर, खैरपुर, लाड़काना, जैकबाबाद और हैदराबाद में नशेबी इलाके डूब गए। आइंदा 2 रोज के दौरान आंधी और बारिश मुतवक्के। पंजाब में भी बादलों की घनगरज जारी। लाहौर में बादल 12 घंटे बाद दोबारा बरस पड़े। सरगोदा, झंग, डस्का, गुजरांवाला, सियालकोट और शक्करगढ़ में तेज बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश के बाद नालालई में पानी की सतह बुलंद हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज नकासी आब ना होने पर बरहम, मुतल्लिका हुक्काम को फौरी तौर पर नकासी आब मुकम्मल करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को नकासी आब ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की हिदायत। भारत ने दरियाओं में पानी छोड़ दिया। चनाब और रावी में तुग़यानी का खदशा। कादराबाद बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। हाफिजाबाद में दरिया चनाब ने करीबी बस्तियों में तबाही मचा दी। दरिया रावी में जस्टर और शादरा के मकाम पर 40 से 55,000 क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। मियांवाली के मकाम पर दरिया सिंध में पानी के बहाव में तेजी। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। देखिए, ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो, कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। गठजोड़ जो था उसके नतीजे में जोड़ तोड़ की सियासत की गई, बल्कि अब भी जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी। एहतसाब होगा चाहे कोई साकिब हो या निसार। जनरल फैज से शुरू गिरफ्तारियों का दायरा आगे बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक ऐलान। कहा, बानी पीटीआई इंतशार की साजिश के सरगना थे। सहूलतकारी फैज़ और बाकी अफसरान कर रहे थे। साजिशी गठजोड़ में दूसरे इदारों के लोग भी शामिल थे। इन तमाम किरदारों ने ओहदों पर रहते हुए सियासत की। जेल से भी पैगाम रसानी का सिलसिला जारी था। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलतकारी का इल्जाम। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल को रिहा कर दिया गया। जफर इकबाल को 13 अगस्त को तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल गुज़श्ता रात अडियाला जेल के करीब अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी महंगी, पंजाब में सस्ती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए कर दी। पंजाब में रोटी 12 से 14 रुपए में फरोख्त हो रही है। मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने के बाद पंजाब में आटे की बोरी 1800 रुपए सस्ती हुई। केपी हुकूमत ने रिकॉर्ड गंदम खरीदारी का दावा किया था। रिकॉर्ड गंदम खरीदारी के बावजूद रोटी 5 रुपए महंगी क्यों हुई, लोगों का सवाल। ये बहुत ही गलत तासुर है और गलत सीन था कल कि सिर्फ पंजाब के लिए 14 रुपए जो है वो कम कर दिए गए, नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए 14 रुपए कम, और हमारे हिसाब से 18 से 20 रुपए कम होने चाहिए। एमक्यूएम ने मुल्क भर में बिजली की कीमत यकसां करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतें कम करने का फैसला कबूल नहीं। हम नवाज शरीफ को मुल्क का लीडर समझते हैं। पंजाब को रिलीफ देने से सिंध के अवाम का एहसास महरूमी बढ़ा। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए। मुस्तफ़ा भाई, अवाम के रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत से बात करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुस्तफ़ा कमाल को सिंध हुकूमत से राब्ते का मशवरा दे दिया। कहा, पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं दिया। पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने मरियम नवाज के कीमती मशवरे पर शुक्रिया कह दिया। पंजाब रिलीफ दे सकता है तो सिंध और केपी क्यों नहीं। वज़ीर आज़म बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का ऐलान करें। बिजली बिलों पर रिलीफ पूरे मुल्क में होना चाहिए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाक का निज़ाम कराची से जमा होने वाले टैक्स पर चलता है। सिंध हुकूमत के पास कराची के लोगों के लिए कुछ नहीं। दुनिया में मंकी पॉक्स के खतरात, पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। खलीजी ममालिक से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स का शुबा। केस तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को भिजवा दिया गया। मरीज का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान से है। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को खतरा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ की मुल्क के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का निज़ाम मौसर बनाने की हिदायत। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्विलेंस की भी हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तोंग में शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच की रिहाश का आमद। शहीद जाकिर बलोच के लवाहिकीन से ताज़ियत की। शहीद डिप्टी कमिश्नर के ख़ानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। शहीद के वालिद को प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर भी दिया। गिले शिकवे दूर, हम शीरो शक्कर हो गए। मैंने हाथ बढ़ाया, बानी ने गले लगाया। शेर अफजल मरवत का बानी PTI से मुलाकात के बाद दावा। कहा, बानी के हुक्म पर इख्तलाफात खत्म कर दिए। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं से मुताल्लिक बयान पर माजरत भी कर ली। इंटरनेट सर्विसेज में खलल के खिलाफ समाअत का फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA से जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन का एक नुमाइंदा पेश होने की हिदायत। मजीद समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI की साबिक अहलिया जमामा गोल्ड स्मिथ ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। जमामा गोल्ड स्मिथ ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि साइबर हरासमेंट की वजह से पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक करना पड़ी। बारिशों के बायस पानी वाफिर होने के बावजूद तरबेला डैम 1 फुट खाली क्यों? वापडा बरवक्त डैम न भरकर किसकी सहूलतकारी कर रहा है? इरसा अथॉरिटी ने वापडा से वजाहत तलब कर ली। GM तरबेला डैम 19 अगस्त को तलब। इरसा अथॉरिटी का कहना है कि वापडा मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है। तरबेला डैम इंतजामिया का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र डैम मुकम्मल नहीं भर सकते। कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में गवर्नर हाउस में तकरीब। अरशद नदीम का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। घोड़ों का रक्स। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को इनामात से नवाजा। सिंध हुकूमत की जानिब से कोच का ऐलान करदा 50 लाख का चेक और अरशद नदीम की वालिदा को कार का तोहफा दिया गया। कौमी हीरो को 2 प्लॉट भी तोहफे में दिए गए। गवर्नर ने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी के बायस पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। मोहसिन नकवी के निगरान दौर के मंसूबे हुकूमत को भा गए। लाहौर समेत सूबे में 39 स्मार्ट थाने रवां साल मुकम्मल होंगे। खजाने को 5.5 अरब का फ़ायदा होगा। लाहौर में 3 दफातर सेंटर ऑफ पब्लिक सेफ्टी, सेंटर ऑफ पब्लिक एक्सेस मुकम्मल होंगे। रवां माली साल में 160 प्रोजेक्ट्स की तकमील की जाएगी। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान दोनों की ज़रूरत है। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, किसी को अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जंग की इजाज़त नहीं देते। अगर पाकिस्तान के पास कोई मालूमात है तो शेयर करें। पाकिस्तान और TTP के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। इसराइली फ़ौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फ़ौज ने वस्ती गजा में बेघर अफराद पर बम बरसा दिए। नसीरात, रफ़ा, खान यूनिस समेत मुतअद्दिद मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। 24 घंटे में 69 फ़लस्तीनी शहीद, 136 ज़ख्मी हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,000 से बढ़ गई। भारतीय शहर कोलकाता में खातून डॉक्टर का ज़्यादती के बाद कत्ल। भारत भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत बंद। शहरियों का भी शदीद गमो गुस्से का इजहार। मकतूल खातून डॉक्टर के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा।
तुर्किया की पार्लियामेंट कुश्ती का अखाड़ा बन गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश। अपोजिशन रुकन का जेल में कैद रुकन को असम्बली में बुलाने का मुतालबा। हुक्मरान जमात के रुकन ने अपोजिशन रुकन को मुक्का मार दिया। मुतादिद रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए।